अभी यहाँ क्या करने आई थी? वो अरीशा के निकाह के बारे में बताने आई थी। मेरा घर बर्बाद करके वो अपनी बेटी का घर बसाने चली है। ऐसे मत कहो। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आप उनका साथ देती। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए खूबसूरत सी लड़की लाके तुम्हारी शादी करेंगे। नहीं करनी मुझे शादी। निकाल दें ख्याल अपने दिल से। कैसे निकालूं? मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ है आप मेरी। हंसी आती है मुझे ये सुन के माँ है आप मेरी। बेटा, मैंने आपको कोई लतीफा तो नहीं सुनाया जो आपको हंसी आ रही है? नहीं सुनाया आपने मुझे लतीफा, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मुझे ये सारी बातें लतीफा ही लगती हैं। आज़र, ओके मौलवी साहब, खैर मुबारक। ज़ा एक बार फिर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कामयाब रखे। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बहन को हमेशा खुश रखो। हमारी ख्वाहिश थी कि अरीशा और तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से कराएं, लेकिन तुम तो जानते हो हम किन मसलों में उलझे हुए थे। कैसे बातें कर रहे हो यार, ये तो मेरा फर्ज है। फराज बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने तो हमेशा ही सोचा था कि अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत करूंगी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मेरी बेटी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बहुत लाडों में पली हुई है बेटी। आप मुतमईन रहिए, आपकी अरीशा जो है मैं बहू बना के नहीं, उसको बेटी बना के ले जा रही हूँ। अरीशा, हाँ, मैं अभी लेके आती हूँ। हजरा, मैं सोच रहा था कि अच्छा है फिजा ने अपने आप को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया है ना। हाँ, मसरूफ कर तो लिया है, लेकिन कब तक? कभी तो उसका भी दिल करेगा ना बस, बस उसकी 2 शादियां हो गई ना, नाकाम हो गई। अब उसकी तीसरी शादी करवाने का मत सोचो। अच्छा कामिल, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे यहाँ मैं नहीं बल्कि आपा मौजूद हो, और आप फिजा की तीसरी शादी की बात उनसे कर रहे हो। कभी कभी मैं भूल ही जाता हूँ कि आपा अब हमारे दरमियान नहीं। अल्लाह जन्नत में जगह दे। वैसे कामिल, फिजा के साथ जो कुछ हुआ है वो काबिल मुज़म्मत है। आप देखिएगा, अल्लाह ताला उन सबको जरूर सजा देंगे। अरे आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। हमारे पड़ोस में खातून है, वो बता रही थी, वो फराज की बहन नहीं अरीशा, उसने जिया से शादी कर ली है। जाहिर है जब मंगनी की थी तो शादी तो करेगा ही ना, लेकिन जिया से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या उम्मीद लगाई थी आपने? मेरा ख्याल था कि वो हया से शादी करके उसको एक अच्छी खूबसूरत जिंदगी देगा। नहीं कामिल, वो अच्छा इंसान ही नहीं था। होता तो ऐसी हरकत न करता। हम ये घर बेच के कहाँ जाएंगे? मैंने इंतजाम कर लिया है बेटा, एक घर देख लिया है मैंने अच्छा सा। और ये एक हमारे पास सूरत है फराज और उसके खानदान से बचने की, जान छुपाने की। लेकिन यार, उन लोगों की वजह से हम अपना घर क्यों छोड़े? देखो बेटा, हम कानून से नहीं लड़ सकते, यही एक ऑप्शन है हमारे पास। इस तरह तुम्हारी माँ उस औरत की मक्कारी और अय्यारी से ही बचेगी। मैंने खाना लगा दिया, आ जाएं आप लोग। मुझे तो भूख नहीं है भाई। अमीन, मैंने आपके लिए कोफ्ते बनाए हैं, तुम्हारी बिरयानी बनाई है। I'm sorry, मैं बाहर खा के आया हूँ, मुझे भूख नहीं। मैं इतने ज्यादा खाने का क्या करूंगी? हाँ, एक काम करो, तुम अकेली बैठ के खा लो, या फिर ये खाना नीचे घर वालों को पहुंचा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सगे भी वही हैं और बात भी तुम उन्हीं की मानती हो। अमीन,
अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, ये अब आपको अपने साथ होने वाली ज्यादती नजर आ गई। उस वक्त ये एहसास आपका कहाँ मर गया था जब फिजा के साथ ज्यादती हो रही थी और आपने उसे तलाक करवाई थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया। जो भी हुआ है उसकी अपनी करतूतों की वजह से हुआ है। ना जाती वो फराज को मिलने तो ना होती उसे तलाक। मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप ये? देखो यास्मीन, तुम मान जाओ अपनी गलती के तुमने ये तलाक करवाई और हाथ जोड़कर आज़र और फिजा से माफी मांग लो, वरना शरीयत ने तलाक देने का हक मुझे भी दे रखा। बैठ जाओ, रिलैक्स करो। अरे वाह, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तुम मेरे लिए तोहफा नहीं लेकर आए? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे सुबह दोगे। हाँ हाँ लाया हूँ, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और टर्न में जाओ। ओके। व्हाट? ये है मेरा तोहफा? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या ये? तो समझी थी कि कोई कीमती चीज दोगे तुम मुझे। अरे तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना जेवर है, तुम्हें जेवर की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि मेरे पास कितना जेवर है? इसका मतलब है मेरे जेवर में भी तुम्हारी नजर है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज। हेलो, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको मेरा नंबर कहां से मिला? क्या? नहीं, वो तो आपको तलाक दे चुके हैं। मैं अभी जाके अमीन से पूछती हूँ कि वो कैसे मेरे से इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। तुम एक मक्कार और झूठी औरत हो। तुम्हें पता है कि वो मेरे से नाराज है तो तुम ये झूठ बोल रही हो। खबरदार, जो तुमने मेरे घर की तरफ देखा भी, ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझ आई? किससे बातें हो रही थी? वो फिजा, मेरी दोस्त है ना रिमशा, उसका भाई है रोहान। वो तुम्हारी स्कूल फ्रेंड? हाँ वही। वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं। किस लिए? मेरे प्रपोजल के लिए। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब वो जब घर आएंगे तभी बताऊंगी। शाहरुख, दुनिया क्या कहेगी? इस तरह से हम रोज रोज मिलते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ओहो, दुनिया का क्या करना है? मैं चाहता हूँ मैं और तुम हंसी खुशी एक साथ जिंदगी गुजारें। तुमने घर वालों से बात की? नहीं, फिलहाल नहीं की। तो कब करोगे? कर लूंगा भाई, सही वक्त और सही मौके पे। अच्छा, तुम्हें तो मालूम है ना, आपा जान को गुजरे हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है। हाँ उन्हें गए हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। आहिस्ता आहिस्ता करके सबके हम मुंतमिल हो ही गए ना। वो तो सही है, तुम थोड़ा टाइम तो दो, मैं बात कर लूंगा, समझी? अच्छा ठीक है। अब मूड खराब मत करो, चलो।
अरे चलो ना। क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे बाप ने मेरे से एक बहुत भयानक इंतकाम लिया है। कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे। अरे क्या हो गया? एटलीस्ट बताएं तो सही। उसने एमन को तलाक नहीं दी। एमन? अब ये एमन कौन है? तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो वहां पर अपने जितने ताल्लुकात थे वो खत्म करके पाकिस्तान आ रहा है। आपको कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका मुझे अभी फोन आया है। वो झूठ क्यों बोलेगी? हमारा बाप हमें छोड़ के उसके पास जा रहा है। मॉम, ये भी तो हो सकता है कि वो औरत झूठ बोल रही है। क्यों बोलेगी वो झूठ? उसको क्या जरूरत है? तुम्हारे डैड हमें छोड़ के उसके पास जा रहे हैं। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात पर? पहले उन्होंने इस घर को सेल करने का फैसला कर लिया था, हमें बताए बगैर, और अब हमें अकेला छोड़ के फिर से जा रहे हैं। हम आपको कोई गलतफहमी हुई है। डैड हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश करें। मुझे मालूम था, मुझे पता था कि तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस घर से मेरा जनाजा ही जाएगा। डैड, ये एमन कौन है? जब तुम सब कुछ जानते हो तो सवाल क्यों कर रहे हो? जरूरी है सवाल करना। क्या आपने जो हम सब सिखाया है वो सच नहीं है? सच था। तो डैड फिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो अभी तक आपकी बीवी है और उसका और आपका रिश्ता है? बीवी है, मगर मैं उससे अपने सारे ताल्लुक खत्म कर चुका हूं। मैं उससे मिलना तो क्या, बात करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन क्यों डैड? आज़र, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूं। तो डैड, क्या आप उनके पास वापस जा रहे हैं? आई मीन टू से, शायद आप ये घर भी इसलिए बेच रहे हैं कि आपने उनके पास जाने का फैसला कर लिया। इस घर को बेचने का मकसद तो सिर्फ इतना है कि फराज और उसके खानदान से छुटकारा मिल जाए, और कुछ नहीं। मैं मोहब्बत और तुम। तो फिर क्या सोचा आपने भाई? किस बारे में? हया के घर जो रिश्ता लेके जाना है उसके बारे में। हाँ, हया से बात तो की है मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना हया कहीं भागी जा रही है और ना ही आप। चलिए मैं आती हूँ।
कब तक इस तरह रोती रहोगी? रोने से मसले हल नहीं हो जाते हैं यास्मीन। मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, इतना जुल्म किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने कुछ नहीं किया यास्मीन, कुछ भी नहीं किया। मैंने उस औरत से ताल्लुक और राब्ता खत्म कर लिया था, बल्कि खत्म कर लिया है। आपने राब्ता खत्म कर लिया होता तो वो इतनी बातें मुझे कैसे करती? मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ क्यों कहा, क्यों किया। ये सब कुछ मुझे सजा देने के लिए कर रहे हैं। अब फिजा की तलाक का जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यास्मीन, प्लीज। तुम मेरी बात का एतबार नहीं है। मैं कैसे आपकी किसी बात का एतबार कर लूं? मेरे सर पे सौतन बिठा के आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, अच्छा, अपने ऊपर किया जुल्म तुम्हें याद है, और जो जुल्म तुमने फिजा के साथ किया वो तुम्हें याद है, ना एहसास है उसका। अल्लाह, फिजा 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 कब भूलेंगे आप उसको? मुझे अब माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। आज़र, मेरी बात सुनो बेटा। मुझे आपसे कोई बात नहीं। रुको आज़र, मुझे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप शर्मिंदा होकर कोई फायदा नहीं होगा। आपके एक अमल ने फिजा की पूरी जिंदगी बर्बाद की। आज़र, आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज डोंट बी सॉरी। माए सॉरी बोलते हुए अच्छी नहीं लगती, सुना आपने? आज़र, इसका मतलब तुम दिल से मुझे माफ नहीं कर रहे। मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? मेरा कौन है इस दुनिया में आपके सिवा? मैं आपको माफ तो कर दूं, लेकिन मेरे दिल से फिजा का चेहरा नहीं निकल रहा। मैंने आपको माफ किया, प्लीज इस बात का बोझ अपने दिल पे ना रखिए। मैंने माफ किया आपको। इतना मेरे बच्चे तो कितनी खुशियां देखेगा। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार है मेरा। नाश्ता? दिन निकल आया है कि अभी भी तुम नाश्ता ही करोगी? जब तक अम्मी के हाथ का सुबह अंडा पराठा नहीं मिलता ना, तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है। हाँ तो बना लो, क्योंकि मुझसे एक साथ इतने सारे काम संभाले नहीं जाते। क्या मतलब है? अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए जो आप मुझे चूल्हे की आग में झोंक रही हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, चूल्हे की आग में नहीं झोंक रही। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि औरत चाहे डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, करना उससे चूल्हा हांडी होता है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। अच्छा, मेरा बहस करने का बिल्कुल भी मूड नहीं। प्लीज आप मुझे नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नवाबजादी नाश्ता। जिस फैमिली ने आपका ये घर लेना था, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। तो क्या मतलब है आपका? मतलब ये मकान अब सेल नहीं हो रहा?
मैंने तो सारी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी कर ली। माफ़ कीजिएगा जनाब, हमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि किस्मत नहीं चाहती कि आप कहीं और जाएं। हाँ मोहतरम, मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी कोई अच्छी फैमिली आपका मकान लेने में इंटरेस्टेड होती है तो फिर हम आपको बताते हैं। हाँ ठीक है, इसका मतलब है कि अब मजीद हमें इन किराएदारों को झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप देखिए और मुलाकात होती है, और कोई अच्छा मिले अगर बाहर तो बताइएगा। मैं मोहब्बत और तुम। उस कमरे के सारे कार्टन्स पैक हो गए थे। जी मॉम, हो गए थे। भाई वो एजेंट आया था, अब ये मकान नहीं बिक रहा। क्या वाकई? शुक्र है, मैं तो चाहती भी नहीं थी कि ये घर बिके। लेकिन मॉम, मैंने तो सारा सामान पैक करके रख लिया था। अच्छा, तो एक काम करो कि वो सामान वापस अपनी जगहों पे रख दो, मकान नहीं छोड़ो। डैड, अब नीचे वालों को क्या होगा? उनको क्या बोलेंगे? अब ये तो उनकी किस्मत अच्छी है, अब मुद्दत जब पूरी होगी तभी जाएंगे। मॉम प्लीज, आप फिलहाल उनसे कुछ ना बोलिएगा। अगर वो जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिएगा, तक यही बात बस पहुंचे कि हम लोग ये घर खाली कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी उन्हें। उम्मीद नहीं थी, लेकिन बात अक्लमंदी की। गुड। अल्लाह मेरा सर, अल्लाह जी, आए अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरा सर। क्या हो गया अम्मी, सब ठीक तो है? अरे बेटा, कहाँ से खैरियत है? तुम्हारी बीवी बजाय मेरा बोझ उठाए उल्टा मुझ पे ही बोझ बन गई है। क्या मतलब है आपका? सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, ना कोई काम ना काज। जब भूख लगती है तो मुझसे ही नाश्ता और खाना मांगती है। अब तुम ही बताओ, क्या इस उम्र में मैं उसको नाश्ते और खाने बना के दूं? अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं उसे देखता हूँ। अब समझा दो तो बेहतर है, क्योंकि मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जी, ये समझाएंगे। अल्लाह अकबर। यार सीरियसली, आई एम मिसिंग यू सो मच। किससे बातें कर रही हो? मम्मा की कॉल थी। मम्मा की कॉल थी तो बात करती रहती, फोन क्यों काटा? आप जो आ गए इसलिए मैंने फोन रख दिया। खाने में क्या बना? खाने में तो कुछ नहीं बनाया, और वैसे भी बहुत गर्मी, मेरे किचन में जाने का बिल्कुल मूड नहीं। बहुत भूख लगी है, तुम प्लीज बाहर से जाकर कुछ ले आओ ना। क्या मतलब है तुम्हारा? खाना घर की औरतें नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? सुनो मेरी बात, मुझसे ये तब आपको बिल्कुल भी मत करना। और तुम क्या मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाए हो? कामकाज करूंगी क्या तुम्हारे इस घर के? घर के कामकाज मासियों के काम नहीं, बीवियों का फर्ज होता है। जाओ, बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना लेकर आओ। जॉब कैसी जा रही है? बहुत अच्छे। गुड। रमशा ने कोई बात की तुमसे? किस बारे में? जो बात मैंने की थी तुमसे, उस बारे में। नहीं तो। भैया देखो, मैं चाहता हूँ कि दोस्ती के फौरन बाद शादी करने का फैसला जल्दबाजी का फैसला ना साबित हो जाए, इसलिए हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। हाँ रोहान, मैं भी फौरन शादी नहीं करना चाहती, और वो भी तब जबकि फिजा घर आके बैठ गई है। फिजा शादी करने में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। इनफैक्ट गई भी थी एक जगह इंटरव्यू के लिए, देखो अब क्या बनता है। इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होगी। आमीन। रोहान, तुम मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना सोचते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भैया, अब मुझे भी अपनी फैमिली का एक पार्ट समझो। चलें? चलो। पता नहीं खुदा को क्या मंजूर था कि ये मकान बिकते बिकते ना बिका।
मैंने तो 2 नफल मांगे हैं शुक्राने के। अगर ये घर बिक जाता तो हम कहाँ जाते? आप तो जरूर उस ऐमन के पास चले जाते। क्या हो गया तुम्हें? मैं कह चुका हूँ मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन तुम हमेशा मुझे ताने देती रहती हो। औरत हर जुल्म बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपनी सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे तो तुम्हारी सौतन कब आ रही है यहाँ? डैड, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप उन ऐमन को अगर तलाक दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा एक्चुअली, वरना वो हमें फ़ोन कर करके उसी तरह परेशान करती रहेंगी। देखो बेटा, मैंने समझाया तो है उसे, और मुझे उम्मीद है कि उसकी समझ में कुछ ना कुछ तो आया होगा। साहब उसको डिवोर्स दे देना। वाह यास्मीन, ये आप डिवोर्स देने में इतनी माहिर क्यों हो गई? पहले आपने आज़र की तलाक करवाई, अब मुझे आप ये मशवरा दे रही। अमीन, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप उसको तलाक दे दें। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मॉम प्लीज, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आपका बीपी शूट कर जाता है। आप इस बात को छोड़ें, आप रेस्ट करें जाके। तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं समझाते? डैड मान जाएंगे। मेरा ख्याल है नहीं उठ जाऊँ यहाँ से। डैड